बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है जो 10 और 12 के लिए अत्यंत उपयोगी वीडियो है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल निकट है और इस वीडियो से काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। आज हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस क्या होता है? वॉइस मीन्स हम लोग हिंदी में कहते हैं आवाज, और इसमें हम क्या करते हैं वॉइस का, क्योंकि जो वॉइस है वॉइस हाई स्कूल के भी सिलेबस में है और इंटर के सिलेबस में है, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब में क्या होता है, और ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछा जाता है। तो जो ये वॉइस होता है बच्चों, ये वॉइस आपका दो प्रकार का होता है। नंबर एक इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मींस हिंदी में इसको कहते हैं कृतवाची, और कृतवाची मतलब होता है जहां आपका कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात सब्जेक्ट इज मेन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और दूसरा है बच्चों, जो दूसरा है पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस मींस होता है कर्मवाची, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता दिया जाए उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज मेन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस और एंड सब्जेक्ट इज मेन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जिसमें आप समझ सकते हो, अगर सब्जेक्ट मेन है, सब्जेक्ट मेन होता है इसमें, और इसमें जो होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग, यदि सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कहलाता है। अगर सेंटेंस का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से है तो वो पैसिव वॉइस है। अब एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं? पूछे ये जाते हैं कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया रहता है और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप देखेंगे, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव मात्र 8 टेंस का ही बनाया जाता है। 8 टेंस का ही बनाया जाता है। 4 टेंस आपके पैसिव नहीं बनते हैं। वो हैं आपके बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जो पैसिव नहीं बनते हैं। नीचे आप ध्यान से समझ लेंगे। और बाकी 12 टेंस में 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। 8 टेंस के जितने भी आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव का भी पैसिव वॉइस बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जो पहला टेंस है जिसका पैसिव वॉइस बनता है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जिसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम पैसिव बनाएं तो कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को आगे हम लाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाने के लिए और हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना है तो अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो आप इज लगा दोगे, आई है तो आप एम लगा दोगे, अगर बहुवचन है तो आर लगा दोगे। इसके बाद आपका आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस में आप बच्चों यहां समझ लें कि पैसिव वॉइस में जितने भी 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है सभी के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। ये ध्यान रखेंगे, जितने भी टेंस आप पैसिव वॉइस बनाओगे उसका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर आई है तो एम और प्लूरल है तो आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस आपका बाई हो जाएगा, और बाई के बाद में जो एजेंट आपका बचता है सब्जेक्ट को सबसे पीछे चला जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, लिखा है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट बच्चों जो जस्ट क्रिया के बाद होता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जो क्रिया के आपका तुरंत बाद लगा हुआ शब्द होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले नहीं समझ पाते हैं आपको ऐसे देख लें, जो आगे होता है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट जो पीछे होता है वर्ब, और वर्ब के जो पीछे होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जो पीछे इधर लिखा जाएगा वो आपका अदर वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड कहलाया जाएगा। अब अगर इसका आप पैसिव बनाते हो तो आप ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे। ऑब्जेक्ट जैसे आ लेटर है तो आ लेटर को हमने लिखा। अब आ लेटर आपका एक वचन है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, और इज लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और राइट का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, रिटर्न। फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्प एक वचन था तो हमने इज लगा दिया, बहुवचन होता तो आर लगा देते, आई होता तो आई लगा देते। फिर इसके बाद में मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। इसके बाद हम बच्चों बाई लिखेंगे, और बाई के बाद क्या होता है, जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ऐसे आप ध्यान देंगे, यहाँ ही था तो मैंने हिम लिख दिया, यहाँ अगर आई होता तो हम यहाँ मी लिख देते, अगर यहाँ सी होता तो हम यहाँ हर लिख देते, अगर यहाँ बी होता तो हम यहाँ अस लिख देते, अगर यहाँ यू होता तो हम यहाँ यू ही लिख देते, जो कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, अगर यहाँ दे होता तो हम देम लिख देते। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एग्जाम्पल है देश, जो नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, इसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल हम आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैंने उधर देखा था, ही राइट्स ए लेटर। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो लिखा है दे सिंग आसान, दे सिंग आसान। अब हमको यहाँ एक चीज आपको और बताते चलें कि आप प्रेजेंट के डिफरेंट टेंस पहचानोगे कैसे। अगर वर्ब के फर्स्ट में यस या ईएस या वर्ब का फर्स्ट लगा तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अगर आपको इसका पैसिव बनाना है तो ये सान, अब ये सान बच्चों एक वचन है इसलिए हम इज लगा देंगे, और इसके बाद में सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चों सन, सन के बाद भाई, और मैंने आपको अभी बताया था कि दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, जैसे वहाँ ही का ही हुआ था, यहाँ आई होता तो मी हो जाता, बी होता तो यहाँ अस होता। इस प्रकार से हम अब इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाए, सब लोग बच्चों अफर्मेटिव तक ही देखते हैं, लेकिन आपको इसमें कंप्लीट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट चीजें आपको मिलेंगी, कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा जो किसी भी प्रकार की परेशानी। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना है तो इस सूत्र को आप फॉलो करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इफ एक ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इट, आई है तो एम, और बहुवचन है तो आर। इसके बाद अगर आप नॉट का बना रहे हो तो नॉट आपका यहीं लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद में बच्चों यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीजें हो गई। अब इसी चीज को हम अगर लिखे, पहले वीडियो में मैंने जैसे देखा था, पहले वाले पार्ट में ही डज नॉट राइट ए लेटर, उसी ही राइट से लेटर का ये नेगेटिव है, he does not write a letter। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनेगा बच्चों, आ लेटर को हम आगे लाएंगे। अब आ लेटर बच्चों एक वचन है तो इज लगा देंगे, और इज के बाद यहाँ हम नॉट लगा देंगे, और नॉट जब लगाएंगे तो ये डज आपका कैंसिल हो जाएगा सीधे, क्योंकि लोग करते क्या है, डज को भी लगा देते हैं, इज को लगा देते हैं, फिर गलत हो जाता है। तो ये लेटर इज नॉट, और राइट का थर्ड फॉर्म बच्चों हो जाएगा रिटर्न, और रिटर्न के बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऐसे बहुवचन आपका सेकंड वाला एग्जांपल मैंने बताया था, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर हम इसका बनाए बच्चों ध्यान दीजिएगा, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, अगर हम इसको देखें तो आसान आगे आएगा, आसान एक वचन है तो आप इज लगाओगे, नॉट लग जाएगा, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, संग
और बाई लगा देंगे और फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, देम हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका नेगेटिव बन के तैयार हो गया। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होगा, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। अब बच्चों हम थोड़ा इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव हो, जैसे आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव है INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव है। अब अगर इंट्रोगेटिव को आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंट्रोगेटिव 3 स्टेप्स में होती है। पहला, अगर एक्टिव वॉइस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ भी हेल्पिंग वर्ब से होगा। हम स्ट्रक्चर बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज IMR के बाद सीधे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद भी हो जाएगा सब्जेक्ट। आप दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, यदि क्वेश्चन वर्ड आया है तो सीधे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद यही आपका हेल्पिंग वर्ब, इज IMR के बाद सीधे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हो जाएगा। अगर जो तीसरा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और लाखों बार पूछा गया है, कई बार ये अधिकतर रिपीट हो जाता है एग्जाम पर, ये हु वाला, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द आपको यहाँ लिखे जाएंगे, लेकिन हु को यहाँ छोड़ दिया जाएगा। हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द होते हुए बच्चों ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो जैसे आपने लिखा यहाँ, हु का पैसिव क्या हो जाता है, बाई हुम हो जाता है। बाई हुम के बाद में सीधे आपका हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो इज ऑब्जेक्ट, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में आप अदर वर्ड लिखेंगे। ये चीजें हो जाएंगी। हम फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में जैसे आपने लिखा डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। अगर हम इसका पैसिव बनाना चाहे तो ये पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होगा, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार आ लेटर को आगे लिखेंगे, लेकिन आ लेटर एक वचन है तो इज आगे हो जाएगा, इज आ लेटर, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, इज आ लेटर रिटर्न बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। और जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा था, दूसरा मैंने लिखा था दे सिंग आ सॉन्ग। अब इसको हम क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव हो गया, लेकिन हमको लिखना है यहाँ इंट्रोगेटिव में, तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू दे सिंग आ सॉन्ग, इसको लिखेंगे। अगर इसका हमें पैसिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे, आसान एक वचन है, यहाँ भी हो जाएगा, इज आ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दम हो जाएगा। अब अगर इसी को मैं क्वेश्चन वर्ड वाले में लिखूं तो हो जाएगा, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। तो हु को छोड़कर जितने प्रश्नवाचक शब्द एक्टिव वॉइस में रहते हैं वो पैसिव वॉइस में सिम उतर जाते हैं। तो जाएगा व्हाई इज अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, और रिटर्न के बाद में बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ये आपका जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हु को छोड़कर तो ऐसे उतर जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें, तीसरा अगले एग्जांपल में देख लें, हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर। अगर हमें इसका पैसिव बनाना हो, आप ये समझ लीजिए, इसमें आप स्टार बना लेंगे। निश्चित है कि इसको अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, हाई स्कूल और इंटर में दोनों में। तो
तो अगर वो राइट से लेटर का आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको मैंने बताया वो का पैसिव क्या हो जाएगा, बाय होम। बाय होम के बाद जो क्रिया के बाद है ऑब्जेक्ट है आ लेटर, एक वचन है तो इज हो जाएगा। इज के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे आ लेटर। आ लेटर के बाद में राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ रिटर्न हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम पैसिव वॉइस में बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, who calls you today। अब टुडे यहाँ बच्चों अदर वर्ड आ गया, ये अपने स्थान पे पड़ा रहेगा। तो देखेंगे who का पैसिव क्या हो जाएगा, बाय whom हो जाएगा। बाय whom के बाद में हम क्या करेंगे, सीधे की वो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये बहुवचन है बच्चों, यहाँ एक वचन था तो ये लिखते थे, ये बहुवचन है तो हम आर लिखेंगे। आर लिखने के बाद ई हो जाएगा और काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्ड। और कार्ड के बाद सीधे हम क्या लिख देंगे, टुडे लिख देंगे। इस प्रकार से ये चीजें आपकी कंप्लीट हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। फिर हम अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे।